तो यहाँ पर एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें फिन और सिल्वा को दिखाया जाता है, जहाँ पर फिन बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि उसने इतना खतरनाक मैजिक आज तक नहीं देखा होता। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि इसका मैजिक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, मुझे कैसे भी करके मार्शल और इस लड़की को बचाना होगा इस आदमी से। तो यहाँ पर सिल्वा कह रहा होता है कि क्या तुम हार मानते हो, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा तुम कुछ कर रहे हो और मुझे लगता है तुम बहुत ही ज़्यादा डरपोक हो। तो फिर वो यहाँ पर खिसिया के रह जाता है फिन। तो यहाँ पर वो सिल्वा होता है, वो कह रहा होता है कि चलो मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, जिस पे यहाँ पर फिन कहता है क्या चांस? हाँ। तो यहाँ पर सिल्वा कहता है हाँ मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ कि मैं सिर्फ बताऊँ तुम्हें 5 हिट्स दूंगा, अगर तुमने मेरे 5 हिट्स को सह लिया तो मैं इस लड़की को छोड़ दूंगा। और वो कहता है ठीक है, मैं स्कूल के नियम के हिसाब से मैं बैट लगाता हूँ अपने सिल्वर कॉइन्स पे, अगर तुम सह गए तो मेरे सिल्वर कॉइन्स भी तुम्हारे होते हैं। तो वो लड़की चिल्लाते हुए कहती है फिन से कि फिन उसके बैट को एक्सेप्ट मत करना वरना तुम्हें हैवी इंजरीज हो सकती है और तुम मर भी सकते हो। जिस पे फिन कहता है कि नहीं, ये डील पक्की हो गई, मैं तैयार हूँ इस चीज़ के लिए। यहाँ पर सिल्वा उससे कहता है कि हो ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, ये इस मशरूम हर्डेड के लिए भी हो है। तो जिस पे यहाँ पर फिन कहता है कि नहीं ये इसमें नहीं आएगा। तो फिर यहाँ पर सिल्वा उससे कहता है तो अच्छा, तो तुम इसके हिस्से भी खाओगे, मतलब तुम पूरे के पूरे 10 हिट्स खाओगे, तो क्या तुम सरवाइव कर पाओगे? फिर यहाँ पर फिन सोच रहा होता है कि मुझे कैसे भी करके इनके बचाना होगा, मुझे करना होगा। और फिर वो उनके सामने आ जाता है। तो मैं यहाँ से इतनी देर से जो डॉट है उसे फिन कह जा रहा हूँ। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपनी डॉट के साथ। तो यहाँ पर जो सिल्वा होता है वो अपने मैजिक का पहला शॉट लगा देता है, जहाँ पर यहाँ पर डॉट के पहले शॉट में खून निकल जाता है और तब भी वो पहले शॉट में इतनी आराम से खड़ा होता है। जिस पे यहाँ पर सिल्वा कह रहा होता है तुम तो पहले ही शॉट में निकल गए, क्या तुम 10 सह पाओगे? जिस पे यहाँ पर वो कॉन्फिडेंस से खड़े होके कहता है कि आओ मुझ पे 9 के और हमला करो। और यहाँ पर जो सिल्वा होता है वो अपने एक एक शॉट को इतनी ताकत से फेंके जा रहा होता है, जहाँ पर यहाँ पर डॉट की हिम्मत बिल्कुल तरह से बोल चुकी होती है। फिर यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो जो सिल्वा होता है वो अपना 9th शॉट मारता है, वैसे ही वो सोचता है कि अब तो ये ख़त्म, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही चौंक जाता है क्योंकि डॉट जो होता है अपने दोनों पैरों पे खड़ा होता है और कह रहा होता है कि मुझे उस लड़की के एक एक आंसुओं का बदला लेना है, इसलिए मुझे उठना होगा। और वो यहाँ पर आगे की ओर जा रहा होता है। तो यहाँ पर जो सिल्वा होता है वो कह रहा होता है ओहो मैं तुम्हारी इतनी हिम्मत का बहुत ज़्यादा खुश हुआ, तो मैं तुम्हें कुछ बड़ा सा रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। और वो अपनी सबसे ज़्यादा ताकतवर जादू का यूज़ करता है और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सब पत्थर से हमला कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो डॉट होता है वो बहुत दूर जाके गिर गया होता है। और हमें यहाँ पर लगता है कि डॉट का खेल खत्म, लेकिन यहाँ पर अचानक से जो सिल्वा होता है वो चौंक जाता है क्योंकि डॉट अभी भी हिम्मत करके उसके आगे बढ़ रहा होता है और वो आता है, जिस पे कि यहाँ पर सिल्वा चौंक जाता है और कहता है कि ये लड़का है कैसा, ये कैसा आदमी है। और यहाँ पर डॉट लड़खड़ाते हुए और आता है और कहता है तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम छोड़ दोगे। और यहाँ पर वो ये कहते ही के साथ साथ ज़मीन पे गिर जाता है, जिस पे कि यहाँ पर सिल्वा बहुत ज़्यादा हंसने लगता है और कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हो, हाँ तुम बेवकूफ़ हो। और यहाँ पर डॉट जो होता है वो हिम्मत करके मार्शल से कह रहा होता है कि तुम जाओ और उस लड़की को लेके यहाँ से भाग जाओ, लेकिन तब तक यहाँ पर सिल्वा उसके ऊपर अपना अटैक कर देता है और यहाँ पर बची कुची यहाँ पर उसकी भी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। और यहाँ पर वो आंखें फाड़ के देख रहा होता है कि वो लड़की जो होती है वो सिल्वा से मिली होती है और उससे हंस रही होती है। तो यहाँ पर जो डॉट होता है उसका दिल और ज़्यादा ही टूट जाता है। और सही बताएं इस बात पे मुझे एक ही गाना याद आता है, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे रे। बेचारे के साथ यही हुआ। फिर वो दोनों होते हैं वो मिलके हंस रहे होते हैं डॉट के ऊपर कि तुम सही में बेवकूफ़ हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। और उसी समय एक उड़ता हुआ क्रीम पफ उसके मुंह पे घुस जाता है और वहाँ पर हमारे जो मार्शल होती है उसकी बुद्धि पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। और वो कहता है कि चलो तुम्हारा हो गया ना, हो गया, तुमने कर लिया, अब तुम यहाँ पर आओ और 10 हिट खाओ, जल्दी जल्दी मेरे पास आओ। फिर यहाँ पर नेक्स्ट सीन हमें लेंस की टीम की दिखाई जाती है, जहाँ पर लेंस मार्शल ही की चिंता कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है पता नहीं मार्शल के साथ क्या होगा। तो यहाँ पर फिन कहता है कि वो ठीक ही होगा क्योंकि वो मार्शल है। तो लेमन कहती है हाँ वो ठीक होगा, उसने एंट्रेंस एग्ज़ाम में तो प्रोफेसर की बैंड बजा दी थी। तो यहाँ पर लेंस कहता है कि नहीं, यहाँ पर बहुत प्रकार के मैजिक यूजर्स हैं, उनमें से वाइट और रेड भी होते हैं। मार्शल वाइट से तो पहले ही मिल चुका है, लेकिन रेड ऐसे हैं जो फर्स्ट ईयर पहले ही से पार कर चुके हैं, वही बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं उनके लिए। सिल्वा की दिखाई जाती है, जहाँ पर मार्शल की बात से गुस्सा होते हुए वो डायरेक्ट डॉट के बाल पकड़ लेता है और कहता है मुझे तुम जैसे और इस आदमी जैसे
इंसान बिल्कुल नहीं पसंद जो अपने आप को ज़्यादा ही ताकतवर समझते हैं। और इसी बात पे वो उसको पकड़ के ज़मीन पे मारने ही वाला होता है कि यहाँ पर मार्शल अपना एक पंच तैयार होकर उसके पास मारने आता है, लेकिन यहाँ पर सिल्वा जो होता है चालाकी से उससे बहुत ही आसानी से बच जाता है। और वो कहता है वो तुम मुझे मारोगे, तुम्हें पता है मैंने फर्स्ट ईयर में 2 गोल्ड जीत लिए थे और तुम मुझे मारोगे हैं? मेरी बेस पावर तुमसे लाख गुना ज़्यादा है, तो अगर ऐसा ही है तो तुम मुझसे बच के दिखाओ। और यहाँ पर सिल्वा अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए मार्शल के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन मार्शल यहाँ पर मार खा ही रहा होता है, जिस पे यहाँ पर सिल्वा कहता है कि ओहो तुम्हारी पावर कहाँ चली गई, अब मैं तुम्हें मार दूंगा, बच के दिखाओ। जिस पे यहाँ पर जो सिल्वा मार्शल होता है उसकी बुद्धि खराब हो जाती है और वो कहता है बस, और वो अचानक से एक पत्थर को पकड़ लेता है कस के, और वो पत्थर के जो होते हैं वो यहाँ पर चूरा चारी हो जाती है। और यहाँ पर अब इंसान मोड देखने वाले हैं अब मार्शल का, और यहाँ पर फिर सिल्वा उसके ऊपर वार पे वार किए जा रहा होता है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा मार्शल होता है वो उसके हर एक वार को तोड़ते जा रहा होता है, तोड़ते तोड़ते उसके पास पहुँच जाता है और अपना एक पंच डायरेक्ट उसके सुंदर से थोबड़े पे रख के मारता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो सिल्वा होता है दूर जाके गिर रहा होता है। और वो अपने ही आप में पागल में कहता है नहीं मैंने लास्ट ईयर 2 कॉइन जीते थे, मैं बहुत नंबर 1 हूँ, मैं कैसे इससे हार सकता हूँ नहीं। और वही खिसियात में वो वापस अपना मैजिक यूज़ करता है, लेकिन यहाँ पर जो मार्शल होता है उसको उसका मैजिक वापस तोड़ के उसके पैर में एक और मुक्का दे देता है, जिससे यहाँ पर जो सिल्वा होते हैं इसके घुटनों के बल बैठ निकल जाते हैं। और यहाँ पर फिर वो पीछे कदम ले लेता है और वहाँ जाके पेड़ के पास जाके आराम से बैठ जाता है। भाई इतना रॉयल तरीके से बैठा था कि देख के मज़ा आ गई। जिस पे यहाँ पर सिल्वा कहता क्या ये बैठ गया ये, और फिर वहाँ से मार्शल कह रहा था क्या हुआ 10 हिट रह गए ना, अभी 10 हिट हैं नहीं। फिर वो कहता है नहीं 10 हिट नहीं है, अभी 8 हिट हैं, तुम्हें 8 हिट मारने हैं ना, तो आओ जल्दी से। जिस पे यहाँ पर जो सिल्वा होता है वो कह रहा होता है भाई नहीं मैं सह नहीं पाऊँगा इसके हिट्स, ये क्या हो रहा है मुझसे, अब नहीं होगा मुझसे, अगर इसने मारा तो अब मैं मर सकता हूँ। और उसी समय वहाँ पर वापस मार्शल आ जाता है अपने हिट्स को सहने के लिए। तो फिर उसे अचानक से सिल्वा को एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि जंगल से बहुत तेज़ी से आ रहा होता है, और यहाँ पर हमें पता चलता है वो मार्शल के पीछे धड़ाम से एक स्पाइडर आ जाता है जो गोल्डन स्पाइडर होता है जिसके पास स्टार होता है, जिससे यहाँ पर जो सिल्वा होता है वो खुश हो जाता है, कहता है अब तो ये मार ही नहीं पाएगा, ये अब गया। और यहाँ पर उसकी खुशी 2 पल की होती है। जैसे ही वो स्पाइडर मार्शल के ऊपर हमला करने जाता है, मार्शल सिर्फ एक उंगल में उसे उड़ा देता है, कहता मुझे परेशान मत करो। और यहाँ पर इसे देख के भाई जो सिल्वा होती है उसकी पूरी तरीके से फट जाती है भाई कि आखिर ये एक बंदा है कौन सी चीज़, इसने इतने अपर रैंक वाले स्कॉर्पियन को भी एक हाथ से मार दिया। और फिर यहाँ पर जो मार्शल होता है वो कहता है ठीक है मैं मजाक कर रहा था, मैं नहीं मारूंगा तुम्हें। जिस पे वहाँ पर वो तोते उड़ जाते हैं, लेकिन उसकी नज़र फिर जाती है उस लड़की पे मार्शल की, और उसी बात पे जो लड़के होते हैं वो नौटंकी करना स्टार्ट कर देती है, जिस पे मार्शल उसके आता है गले लग जाता है। तो लड़की सोचती है कि लगता है मेरे जाल में फंस गया, लेकिन 2 पल में वो उसे एक अपाकंड मतलब पीछे की ओर फेंक देता है, जिसकी वजह से यार वो यहाँ पर ढेर हो जाती है। फिर मार्शल उससे कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम लड़की हो या क्या हो, लेकिन तुमने गलत किया है, इसलिए मेरा काम है तुम्हें सज़ा देना। और जिसे देख के यहाँ पर जो डॉट होती है उसकी भी फट जाती है कि भैया इस बवाल से मैं इतनी देर से उलझ रहा था। और फिर यहाँ पर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर जो मार्श होता है वो सबको सारी चीज़ बता देता है कि आखिर क्या क्या हुआ। तो लेमन कहती है अरे ये क्या हो गया, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें चोट तो नहीं लगी। और यहाँ पर सब लोग उसकी चिंता ही कर रहे होते हैं। और फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है डॉट की सीन, लेकिन यहाँ पर डॉट भाई टूट चुका होता है क्योंकि बेचारे का कट गया होता है, आपको पता ही ना, जग सुना सुना लगे। फिर यहाँ पर लेमन जो होती है उसके पास उसका हालचाल पूछने आ जाती है, जिससे यहाँ पर उड़ता हुआ तीर वापस से हमारे डॉट के सीने में लग जाता है और वो यहाँ पर बोराने लगता है। तो लेमन कहती है अबे ये क्या हो गया, ये पागल क्यों हो गया, इसे क्या हो गया है। फिर यहाँ पर जो डॉट होता है वो उससे कहता है मार्शल से कि मुझे माफ़ करना, मेरी वजह से तुम वहाँ पर फंस गए। जिस पे मार्शल कहता है हाँ ठीक है। फिर यहाँ पर लेंस आता है और कहता है कि मुझे पता चला है जो लैंग डूम वाले हैं वो एल्डर डूम वालों के कॉइन छीन रहे हैं, इसीलिए जो सिल्वा था वो तुम्हारे कॉइन्स छीन रहा है। वो कहता है कि जो लैंग डूम वाले होते हैं वो अपनी मन की करते हैं और वो छीनने के लिए मुझे लगता है 3rd वर्ल्ड वॉर स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब मैजिया लूम्स। जिस पे यहाँ पर मार्शल जो होता है वो कहते हैं मैजिया लूम्स, ये मैंने स्टोरी सुनी थी, ये सही में जब मैं 12 साल का था तब से सुनते आ रहा।
फिर यहाँ पर अचानक से जो मार्शल है उसकी पेंट चमकने लगती है और हमें पता चलता है जो सिल्वर कॉइन्स हैं वो इकट्ठा होकर एक गोल्ड कॉइन में बदल चुके हैं और वो बहुत तेज़ ही चमक रहे होते हैं, जिसपे यहाँ पर जो डॉट होता है उसका मजाक उड़ा रहा होता है, कहता है कि तुम्हारा चेहरा देखो कितनी ज़ोर से चमक रहा है। तो मार्शल उसके पास आ जाता है, जिसकी वजह से उसकी रोशनी उसकी आंखों में बहुत तेज लग जाती है, जिस पर वो कहता है मेरी आंखें फूट गई, मार दिया इसने मुझे। फिर यहाँ पर लेंस कहता है हम लोग भी सेपरेटेड हैं, और फिर वो मार्शल से पूछता है आखिर तुम कौन से डूम में गए हो। तो मार्शल यहाँ पर फ्लैशबैक में जाता है और कहता है हाँ। फिर हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये लोग डूम सेलेक्ट करने के लिए एक यूनिकॉर्न स्केलेटन घोड़े का यूज़ करते हैं, जिसका अगर हम लोग पकड़ते हैं उसकी हॉर्न तो यहाँ पर वो अपने मन की बात बता के उसे डूम में डाल देता है बंदों को। ऐसे ही करके बहुत सारे बंदे आते हैं और फिर बारी आती है हमारे मार्शल की, और मार्शल जैसे इसका हॉर्न पकड़ता है तो यहाँ पर जो यूनिकॉर्न होता है उसको सोच में सिर्फ यहाँ पर दिखता है क्रीम पफ, जहाँ पर मार्शल लेटा होता है, और वो कहता है तुम्हारे दिमाग में तो सिर्फ क्रीम पफ ही चलता रहता है, अब क्या होगा इस बंदे का, ये कैसे यहाँ पर सेलेक्ट हो गया इस एकेडमी में। फिर वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें एल्डर डूम में डालता हूँ, और यहाँ पर मार्शल को एल्डर डूम में डाल दिया जाता है। और वो जब स्टोरी सुना रहा होता है तो यहाँ पर जो डॉट होते हैं और जो फिन होता है वो चौंक के रह जाते हैं कि आखिर ये क्या बंदा है, इसको मतलब क्रीम पफ के अलावा कुछ सूझता ही नहीं। जिस पर लेंस कहता है ठीक है चलो कोई नहीं, तुम एल्डर डूम में ही हो, अपने ही डूम में हो, तो थोड़ा संभल के रहना। और फिर नेक्स्ट सीन हमें दिखाई जाती है मार्शल की, जहाँ पर जो मार्शल होता है वो अपनी नेक्स्ट क्लासरूम ढूंढ रहा होता है कि भाई क्लासरूम कहाँ है, और वो अचानक से एक डोर के पास पहुंच जाता है। तो वो सोचता है यही क्लासरूम है, लेकिन वो फिर सोचने लगता है कि आखिर मुझे यार पुल करना है या पुश करना है, पुल करना है या पुश करना है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन सिल्वा की दिखाई जाती है, जो अजीब की जगह होता है और वो बड़ा चिंता में वो परेशान होता है कि और कह रहा होता है मुझे माफ़ कर दो, मुझसे नहीं होगा। फिर हमें पता चलता है यहाँ पर कि वो लैंग डूम के हेडक्वार्टर में होता है, और यहाँ पर उसका कैप्टन सामने ही खड़ा होता है, और वो कहता है कि तुमने ही कहा था ना मुझे ज्वाइन करने के लिए, और तुम किसी के भी एल्डर डूम वालों के कॉइन नहीं छीन पाए, तुम कैसे इंसान हो, मुझे लगता नहीं है तुम कुछ कर पाओगे, मुझे लगा था तुम बहुत कुछ कर लोगे लेकिन तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जिस पर वो एक और बंदा होता है वो कहता है सॉरी मैं ही इसे ढूंढ के लाया था, मैं कर नहीं पाया, मुझे लगा था ये नोबल ब्लडेड होगा, अच्छा इंसान होगा, लेकिन ये कुछ नहीं कर पाया। जिस पर कहता है कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जो सिल्वा होता है वो कहता है प्लीज़ मुझे एक और चांस दे दीजिए, प्लीज़ मुझे चांस दे दीजिए, मैं अब तक कर लूँगा। लेकिन वो कहता है चांस, तुम्हें चांस नहीं, बिल्कुल नहीं। और फिर उसके ऊपर एक मैजिक कर देता है, जिसकी वजह से जो सिल्वा होता है उसके अंदर पता नहीं अजीब सी चेंजमेंट आने लगती है, और वो एक पपेट बदल जाता है, और वो पपेट उठ के उसके कलेक्शन के पास जाके खड़ा हो जाता है। हमें पता चलता है उसके पास बहुत सारे पपेट हैं। वो कहता है मुझे डिवाइन वर्शनरी बनने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, और उसी समय यहाँ पर मार्शल आ जाता है दरवाजा तोड़ के। मैं भूल गया, पुश करना था पुल करना था, अबे यार मैंने इसे वापस तोड़ दिया। और वो कहता है उससे ए डॉल वाले बॉय अपने डॉल से खेलना बंद कर दो। और फिर यहाँ पर मैजिक एंड मसल का ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगर अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब घंटा दबाइए, क्योंकि भाई गालियाँ बहुत खाई हैं घर से, इसीलिए यार कर दो सपोर्ट यार। बाय बाय।